हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने के पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या दिया हुआ है हम लोग ये ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट पहले हमें दिया है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम स्टूडेंट्स हमें टेक्स्ट बुक में हमारे पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। और ये वेन डायग्राम क्या है और ये वेन जो नाम है ये कहाँ से आया और इसको किसने डेवलप किया वहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट्स। जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द मैथमेटिकल फॉर्म टू लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। हिज फेमस बुक इन लॉजिक ऑफ चांस। तो ये वेन नाम कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये वेन नाम आया जॉन वेन के नाम से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इसको वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था या एक्सप्लेन किया था बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें है क्या, वेन डायग्राम में स्टूडेंट हमें क्या रहता है कि सपोज हमें कोई सेट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेट दिया है ए। सेट ए का हमारा एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। ओके, तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो किसी सर्कल में या तो किसी रेक्टेंगल में या तो किसी शेप में आपको क्या करना है, उसको पुट करना है। ओके, तो जैसे कि हमने पुट किया यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, आप कहीं पे भी कोई भी नंबर को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको करना क्या है, वेन डायग्राम क्या करना है, आपको कोई सेट दिया होगा और उसका कोई एलिमेंट दिया होगा, तो उस एलिमेंट को क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट में या किसी डायग्राम में क्या करना है, आपको उसको पुट करना है। ओके, आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा जो है सबसेट। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, सेट ए का हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और सेट बी का हमारा एलिमेंट है स्टूडेंट्स 2 4 6 8। अभी स्टूडेंट ध्यान आप ये देना, ये 2 यहाँ पे भी है, 4 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे और 8 है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि जो सेट बी का जो एलिमेंट है वो आया कहाँ से, वो कहाँ से निकला है। ठीक है, वो निकला है सेट ए में से। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है ये फादर है। ठीक है, एज अ एग्जांपल हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सेट ए इज द फादर एंड सेट बी इज द सन। ठीक है, सेट ए हमारा फादर है और सेट बी हमारा सन है। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग, हम क्या करेंगे, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेट ए। ठीक है, सेट ए में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेट ए में स्टूडेंट आ जाएगा जो सेट बी का हम लोग कंटेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, उसको छोड़ के। ठीक है, सेट ए का पूरा एलिमेंट हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, जैसे कि 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7 इसमें नहीं है, हमने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। ठीक है, और हमने सेट ए में एक और हमने डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, और उसको नाम दिया सेट बी। तो स्टूडेंट ध्यान नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या नाम दिया, 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8। इसका मतलब ये पूरा जो स्पेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूरा स्पेस किसका है, ये पूरा स्पेस है सेट ए का। ठीक है, इसका मतलब सेट ए में ये सारे नंबर क्या हो गए, आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे नंबर क्या हो गए स्टूडेंट्स, सेट ए में आ गए हमारे। ओके, और सेट बी का सिर्फ क्या आया स्टूडेंट्स, 2 4 6 8। तो ये इस तरीके से हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसेट आप लोग को ध्यान देना है, सबसेट हम लोग लिखते कैसा है, ध्यान देना, B is a subset of set A, set B is a subset of set A। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 3 लोग हैं, सन फादर एंड ग्रैंडफादर। ओके, तो सन इज अ सबसेट, सन इज अ सबसेट ऑफ फादर, सन इज अ सबसेट ऑफ फादर। जैसे कि सन इज अ सबसेट ऑफ, मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, सन इज अ सबसेट ऑफ फादर and father is a subset of grandfather। okay, son is a subset of father and father is a subset of grandfather। यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि son is a subset of grandfather। okay, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ये भी राइट है हमारा। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबसेट। ठीक है, कोई भी छोटा नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका, उसके बड़े नंबर का। ओके, तो सबसेट को हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है तो आपने देख लिया वेन डायग्राम से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जितने भी कंटेंट है, ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो 9th क्लास में, ठीक है, पूरे के पूरे 9th क्लास डिवीजन कितने होंगे, सपोज ए से लेके डी तक डिवीजन है आपके। ठीक है, तो ए से लेके डी तक जो भी डिवीजन है, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे, ठीक है, क्या हो गए हमारे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर सपोज हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं 9th क्लास की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पूरे स्कूल की,
ओके, तो पूरे स्कूल के बच्चे क्या होंगे स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सल सेट। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल दिया हमें कि कुछ बच्चे हैं स्कूल में जो क्रिकेट प्ले करते हैं, ओके, क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, ठीक है। अब क्रिकेट खेलने वाले बच्चे तो बहुत होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, मगर स्टूडेंट्स उसमें से क्या होता है, उसमें से टीम का सिलेक्शन होता है, ओके। तो टीम का जब भी सिलेक्शन होता है तो सारे के सारे लोग तो सिलेक्ट होते नहीं है, ओके। खेलने वाले तो क्रिकेट बहुत है मगर सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा बॉक्स है ये हमारा क्या शो कर रहा है कि स्कूल में इतने सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट प्ले करते हैं। स्कूल में इतने सारे बच्चे क्रिकेट प्ले करते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उन बच्चों में से क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है क्रिकेट प्ले करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से कुछ 15 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं या 11 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। सारे बच्चों को सिलेक्ट करते नहीं है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये तो पूरा हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। स्कूल में इतने बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट प्ले करते हैं, ओके। और ये जो हमारा बॉक्स है ये शो कर रहा है हमें टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। और उन सारे बच्चों में से हमने क्या किया है, हमारे क्रिकेट के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए हमने टीम को सिलेक्ट किया है, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा यूनिवर्सल सेट। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा यू दिया है, यू हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है। सेट ए दिया है स्टूडेंट्स क्या, 2 4 6 8 10, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना है कि कभी भी क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ओके, कॉम्प्लीमेंट का साइन और ए, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब भी आप लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए है, सेट ए का जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो कहाँ से आया हुआ है, वो आया हुआ है यूनिवर्सल सेट में से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 10 है यहाँ पे, ठीक है। मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सबका सब कहाँ से आया हुआ है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से आया हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए का जो एलिमेंट आया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की, ठीक है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान क्या देना है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट आए हुए हैं कहां से, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, अदर देन सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट से जो अदर एलिमेंट है, ठीक है, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 यहाँ पे नहीं आया है तो वो किसको एक्सेप्ट करेगा, 1 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। 2 को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 2 कहां चले गया है, ए में चले गया है, ठीक है। 3 को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं गया है, 4 को एक्सेप्ट कर लेगा ए, ठीक है, 5 को एक्सेप्ट करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो ध्यान देना, आप लोग को 7 को एक्सेप्ट किया, 9 को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, जो जो एलिमेंट, ठीक है, सेट ए में जाएंगे वो एलिमेंट सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में नहीं जाएंगे, ओके। तो ध्यान देना आप लोग को, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वहां पे हमें एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है हमें टेक्स्ट बुक में, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पेज नंबर 10 पे, ठीक है, हमें एक और एग्जांपल दिया है, सेट u इज इक्वल टू 1 3 9 11 13 18 एंड 19, ठीक है। तो सेट बी में स्टूडेंट्स क्या गया है, 3 9 11 और 13 चला गया है, तो जो रिमेनिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट बी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कभी भी यूनियन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे, ठीक है, यूनियन भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे कंपेयर करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि सेट बी में हमें कौन सा एलिमेंट आया हुआ है, वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में नहीं आएगा, ठीक है। जो एलिमेंट सेट बी में आ गया है वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में नहीं आएगा, ठीक है, उसका अपोजिट होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट जो भी रहेगा, सेट ए रहेगा तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट बी रहेगा तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। जो एलिमेंट सेट ए में आएगा वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में नहीं आएगा, जो एलिमेंट सेट बी में आएगा वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी में नहीं आएगा, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिर से देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था
कि सन इज अ सबसेट ऑफ फादर, फादर इज अ सबसेट ऑफ ग्रैंडफादर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रैंडफादर इज नॉट अ सबसेट ऑफ फादर एंड फादर इज नॉट अ सबसेट ऑफ सन, ठीक है। आप लोग उल्टा नहीं करना है, ठीक है। हमारा स्टेप क्या है, सन इज अ सबसेट ऑफ फादर, फादर इज अ सबसेट ऑफ ग्रैंडफादर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट दिया है हमें स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई, बी का एलिमेंट दिया है सी डी ई एफ, सी का दिया है सेट सी का बी एंड डी, और डी का दिया है स्टूडेंट्स ए एंड ई। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है हमें, फर्स्ट इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट में कि ये जो सेट दिए हुए हैं हमें, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ठीक है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि सन इज अ सबसेट ऑफ फादर, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रू। मगर आपको मैं अगर ये बोलूं कि फादर इज अ सबसेट ऑफ सन, तो आप ट्रू बोलोगे, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सन इज अ सबसेट ऑफ ग्रैंडफादर, तो ये ट्रू हो सकता है क्योंकि फादर भी क्या है, सबसेट है किसका, ग्रैंडफादर का। ओके, तो सन भी क्या हो सकता है, ग्रैंडफादर का सबसेट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ग्रैंडफादर इज अ सबसेट ऑफ सन, तो ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखा है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें सबसेट को फाइंड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमें एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, इस पे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब सी का सेट सी का एलिमेंट क्या दिया स्टूडेंट्स, बी एंड डी दिया है, ओके। और सेट बी का एलिमेंट क्या दिया स्टूडेंट्स, सी डी ई एफ। तो सेट सी का जो एलिमेंट है बी एंड डी, तो ये एलिमेंट इसके अंदर है क्या, चेक करो आप लोग। बी तो नहीं है, बी नहीं है, इसमें सिर्फ डी है, ओके। मतलब एक एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब बी यहाँ से नहीं, जो बी है, ठीक है, वो सेट बी में से नहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स हुआ स्टूडेंट्स, सेट सी का जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, बी में से आना चाहिए, ओके। मगर यहाँ पे डी तो आ रहा है, ओके, बी में से, मगर बी नहीं आ रहा है, ओके। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है, ओके। उसके बाद स्टूडेंट हम ध्यान देंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट डी, मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट है ना वो डी में से आना चाहिए, ठीक है। ए तो आ रहा है, ठीक है, ये वाला ए आ रहा है इसमें से, ठीक है, बी नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी स्टूडेंट ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। सेट डी का एलिमेंट देखो कितना है, ठीक है, दो ही एलिमेंट है, और सेट ए का एलिमेंट देखो कितना है, ठीक है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि फादर इज अ सबसेट ऑफ सन, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर हम लोग ए को अगर फादर मानते हैं और डी को अगर सन मानते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट, फादर इज द सबसेट ऑफ सन, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, ओके। स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेट डी इज द सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, डी जो है सबसेट है किसका, बी का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेट डी है उसका जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, बी में से आना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट ए है क्या, बी में नहीं है, ओके। ई है क्या, ई है, एक ही एलिमेंट है, ए नहीं है, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट अगर नहीं मिलता है तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे इसका जो ऑर्डर था जो मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया है। अब ये प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट्स, सेट डी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है कि सन इज अ सबसेट ऑफ फादर, ठीक है। तो मतलब सेट डी जो है, ठीक है, वो सबसेट है किसका, सेट ए का, ठीक है। तो ए में देखो यहाँ पे ए है, मैच हो रहा है, यहाँ पे ई मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा ये क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स ट्रू, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट, ठीक है, रहने चाहिए कहाँ पे, सेट ए में रहने चाहिए, ठीक है। सी है, डी है, ई है, एफ नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स, ओके स्टूडेंट्स। सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट सी का जितना भी एलिमेंट है वो सेट ए में है क्या, ठीक है, बी है, डी है, यस राइट है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है, ठीक है। सन इज अ सबसेट ऑफ फादर, फादर इज अ
सबसेट ऑफ ग्रैंडफादर, मगर इस यहाँ पे हमें ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रैंडफादर इज द सबसेट ऑफ फादर, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। फादर इज द सबसेट ऑफ सन, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है कि u इज द जो है, ठीक है, u जो है, तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर लेना है, ओके, और एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट x एंड सेट y यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, सेट x और सेट y को हम लोग को वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बोला है 1 to 20 तक क्या करना है, नंबर्स लेना है, और उसको हम लोग को क्या कंसीडर करना है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, स्टूडेंट हमने क्या किया है, 1 से लेकर 20 तक हमने नंबर ले लिया है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमें क्या बोला है कि सेट x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। जहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कंडीशन हमें दिया है, कंडीशन में ये दिया है कि जो नंबर जो x है स्टूडेंट्स, जो x है ना x, वो क्या है 7 से बिगर है मगर 15 से लेस है। 7 से बिगर कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स, 1 से 20 के बीच में 7 से बिगर कौन सा आएगा, 8 से लेके हमारा, ठीक है, और 15 से लेस कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके पूरा 14 तक हम क्या करना है, नंबर कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा इसमें हमारा 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा सेट x का एलिमेंट, ठीक है। एज पर द कंडीशन हमने क्या कर दिया, एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया हमारा सेट x का। अभी स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको वेन डायग्राम में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसको, यूनिवर्सल सेट को और सेट x को। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, कभी भी यूनिवर्सल सेट जो होता है ये हमारा रेक्टेंगल टाइप बॉक्स में होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल टाइप बॉक्स हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेट x ले लेंगे हम लोग। ओके, ये सेट x में क्या क्या हमारा एलिमेंट है स्टूडेंट्स, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके स्टूडेंट्स, तो सेट x का एलिमेंट हमारा जो था वो इसमें आ चुका है। अब बाकी के जो एलिमेंट है वो हमारे, ठीक है, इसके बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एलिमेंट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी हाँ 7 भी आएगा। और स्टूडेंट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो आ चुके हैं हमारे, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, यूनिवर्सल सेट का पूरा नंबर आ चुका है इस पूरे बॉक्स में, ठीक है। 1 से लेके 7 तक, और फिर 8 से लेके 13 तक, सॉरी 14 तक, और 15 से लेके 20 तक, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर्स क्या हो चुके हैं इसमें, यूनिवर्सल सेट में आ चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग हमारा सेट y देखते हैं स्टूडेंट। हमारा हमें कंडीशन स्टूडेंट दिया है कि y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टूडेंट स्टार्ट होता है हमारा 1 से। ओके, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को सिखाया है, जिस नंबर का 2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो हमको फाइंड करना है 1 से 20 तक का प्राइम नंबर। तो क्या स्टूडेंट हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा एलिमेंट किसका, y का एलिमेंट। सेम यूनिवर्सल सेट कैसे बनता है स्टूडेंट, हमारा रेक्टेंगल टाइप बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे रेक्टेंगल टाइप बॉक्स और उसको नाम दे देंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, इसमें हमको क्या करना है, पहले सेट y ड्रॉ करना है। ओके, और y का जो भी एलिमेंट है हम लोग लिख देंगे इसके अंदर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ओके स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसके बाहर लिख देंगे, क्योंकि y का एलिमेंट जो था हमने y के बॉक्स में लिख दिया। ओके, रिमेनिंग एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 1, 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है,
4 आ जाएगा, 5 भी आ चुका है, 6 7 आ चुका है, 8 9 10 11 आ चुका है, 12 13 आ चुका है, 14 15 16 17 आ चुका है, 18 19 आ चुका है और लास्ट हमारा बचता है 20। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेट वाई का हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया और सेट एक्स का हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है u = 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, और सेट p दिया है स्टूडेंट हमें 1 3 7 10। ठीक है, 1 3 7 10 दिया हुआ है। हमें क्या बोला स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p निकालना है = करली ब्रैकेट। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो एलिमेंट p में आएगा, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p में नहीं आएगा। ओके, तो स्टूडेंट हमें चेक करना है 1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 1 आ चुका है यहाँ पे, 2 नहीं आया है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 3 आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 यहाँ पे नहीं आया तो 8 यहाँ पे आएगा, 9 नहीं आया यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा, 10 आ चुका है यहाँ पे, 11 नहीं आया है एंड 12 भी नहीं आया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा स्टूडेंट है, जो भी एलिमेंट p में आता है, ठीक है, कंपेयर करना है किससे, हमको u से कंपेयर करना है। ओके, u में p का जो भी एलिमेंट आ गया, ओके, वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ p में नहीं आएगा। या तो ऐसे भी बोल सकते हो, जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ p में आ गया, ठीक है, वो एलिमेंट p में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 है क्या, नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसे बोलो या वैसे बोलो, ठीक है, ठीक है, आपका जो भी है, ठीक है, स्टेटमेंट आपका ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, सेट। ओके, तो बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बोला स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें शो द सेट u p एंड सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ p बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसको शो करना है। ओके, तो पहले स्टूडेंट्स कभी भी याद रखो, आप लोग को बनाना है सेट p का। ठीक है, सेट p बनाना है, उसमें बनाना है आप लोग को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फॉर्म करते हैं, सेट p को फॉर्म करते हैं। सेट p जो है हमारा हो जाएगा 1 3 7 10 1 3 7 10। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी हमारा बैलेंस बचेगा, ठीक है, बैलेंस क्या बचा हमारा 2 8 9 11 12। तो ये क्या कर देंगे, हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, 2 8 9 11 10 सॉरी 12। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। ओके, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, शेयर भी कर दोगे आप लोग तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट p 1 3 7 10 और ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन उसमें दिया स्टूडेंट हमें कि वेरीफाई करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ p इज इक्वल टू p। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p वो क्या है, इक्वल है किसके, p के इक्वल है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं p, सेट p। तो सेट p क्या स्टूडेंट हमारा 1 3 7 एंड 10। ओके, और लिख देते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p। तो ये है स्टूडेंट हमारा 2 8 9 11 एंड 12। स्टूडेंट्स ध्यान देना है हमें कि हमें किसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, हमें कॉम्प्लीमेंट बोला है किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p का। ठीक है, किसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p का कॉम्प्लीमेंट बोला है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ p। ओके, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके करली ब्रैकेट में जो जो एलिमेंट्स आए, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ p में एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, 1 यहाँ पे नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1। ओके, 2 यहाँ पे आ चुका है, नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ पे नहीं आया है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स।
ठीक है। 7 नहीं आया यहाँ पे, 7 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। 8 आ चुका है यहाँ पे, 9 भी आ चुका है, 10 नहीं आया है, 10 भी लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, 11 आ चुका है, 12 भी आ चुका है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी का, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ठीक है, दोनों सेम है क्या, ठीक है। एलिमेंट चेक करो, 1 1 3 3 7 7 10 10, यस राइट है। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी ये हमारा किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, सेट पी के इक्वल है, ओके। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सेट ए दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है हमें, और बोल रहा है स्टूडेंट हमें देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। एनी 3 सबसेट्स कैसे लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, किसी का एलिमेंट क्या करना है आप लोगों को फिर से लिखना है, ठीक है। किसी का एलिमेंट, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट लिखना है जो क्या हो, जो सेट ए के अंदर आता हो, ठीक है। ऐसा एलिमेंट लिखना है जो सेट ए के अंदर आता हो, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 जो है आता है सेट ए के अंदर, ठीक है, 2 भी आता है सेट ए के अंदर, 3 भी आता है सेट ए के अंदर, ठीक है, 1 2 भी आता है, 1 3 भी आ रहा है, 1 4 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, 2 4 भी आ रहा है, 1 1 2 3 और 1 2 1 3 1 4, ओके, 2 3 2 4, ओके, और 3 4 भी आ रहा है। स्टूडेंट ध्यान देंगे हम लोग रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हम लोग, ओके। 1 2 3 4 भी आ रहा है, ये तो 1 1 का हो गया, ये 2 2 का हो गया, और ये 3 3 का लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 1 2 3, ओके, 1 2 3 हो गया, और 1 2 4 1 2 4, ओके, 2 3 4 2 3 4, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, ये हमारे सबसेट बन सकते हैं, ये इतने सारे सबसेट हमारे बन गए, ओके। ये सारे के सारे नंबर स्टूडेंट बिलोंग किसको करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं। आप लोग कोई भी सेट को देखोगे, ठीक है, तो वो नंबर उस सेट में आ रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये हमारा आखिरी सेट जो होगा, ये खुद भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये होगा स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4, ये क्या होगा, ये भी सबसेट होगा किसका, इसका, ठीक है, सेट ए का, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें दिया क्या है कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे दिया क्या है हमें कि P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, और M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, I is the resident of in Indore, B is the set of all residents in India, and H is the set of all residents in Maharashtra। तो स्टूडेंट इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रॉपर वे में इसको प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। इंडिया, ठीक है, बी सेट बी जो है हमारा इंडिया है, सेट एम मध्य प्रदेश, सेट एच महाराष्ट्र, सेट आई इंदौर एंड सेट पी पुणे, ओके। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझना है कि कौन सा जो हमारा एलिमेंट है वो सबसेट है किस एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इंदौर एंड पुणे, ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, सबसेट है किसके, इंडिया के, ठीक है, सेट बी के, ओके। तो एम इज द सबसेट ऑफ बी, आई इज द सबसेट ऑफ बी, एच इज द सबसेट ऑफ बी एंड पी इज द सबसेट ऑफ सेट बी, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं इंदौर का और मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, ये स्टेट है, ठीक है, और उसका सिटी कौन सा है, इंदौर, इंदौर इज द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। उसी तरह पुणे भी क्या स्टूडेंट एक सिटी है, ठीक है, किसका, महाराष्ट्र का, ओके। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आई इज द सबसेट ऑफ एम एंड पी इज द सबसेट ऑफ एच, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है
कि इन सारों का, ठीक है, हमको रिलेशन दिखाना है किससे, इंडिया से। पहले तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन चारों का रिलेशन दिखाते हैं किससे, इंडिया से, मतलब बी से। तो हम लोग लिखते चलिए आंसर, सेट एम इज द सबसेट ऑफ सेट बी, सेट एच इज द सबसेट ऑफ सेट बी, सेट आई इज द सबसेट ऑफ सेट बी, सेट पी इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये स्टूडेंट ये सारे क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सबसेट किसके, सेट बी के। अब बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग आई का, आई इज द सबसेट ऑफ सेट एम एंड पी इज द सबसेट ऑफ सेट एच। ओके स्टूडेंट्स, इंदौर का और महाराष्ट्र का कोई भी रिलेशन नहीं है, पुणे का और मध्य प्रदेश का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। पुणे का रिलेशन महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र का रिलेशन किससे है, इंडिया से, ठीक है। इंदौर का रिलेशन मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का रिलेशन किससे है स्टूडेंट्स, इंडिया से। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 का, कि व्हिच सेट्स कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स, ठीक है। इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा। यूनिवर्सल सेट मैंने स्टूडेंट बताया आप लोगों को, सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आपने सही समझा, हमारा सेट बी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो हम लिख सकते हैं सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी गिवन सेट्स, ठीक है। सेट बी क्या स्टूडेंट, हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा फॉर ऑल दी गिवन सेट्स, इन सभी सेट्स का। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच सेट्स ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दी सेट्स गिवन बिलो, ठीक है। हमें फाइंड करना स्टूडेंट्स कि कौन से ऐसे नंबर्स है, ठीक है, जिनका ये जो सेट्स है ये क्या है, सबसेट है। ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 स्टूडेंट इसका मतलब होता है टेबल ऑफ 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा सेट ये दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो हमारा 5 का टेबल क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, कोई भी लिमिट नहीं दिया है। ओके, लिमिट नहीं दिया, इसका मतलब क्या, हमें क्या करना है, टेबल लिखना है और वो टेबल हमारा कंटिन्यू आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, सेट भी क्या दिया है स्टूडेंट हमें, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके, मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, टेबल ऑफ 7। तो 7 14 21 28, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा ये कंटिन्यू हमारा नंबर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, सेट सी स्टूडेंट क्या दिया है हमें, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है। 12 का टेबल है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 12 24 36 48 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, लिमिट नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, ये टेबल कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग जरा ध्यान दो कि ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, कौन से नंबर्स में आते हैं, कौन से नंबर्स मतलब कैसे, मैंने आप लोगों को बहुत सारे नंबर्स के एग्जांपल दिए थे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो है ये किस में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये क्या है, 5 10 15 20 7 14 21 28, ठीक है। ये नेचुरल नंबर में भी आता है, ये होल नंबर में भी आता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, तो 1 से ऊपर नंबर है सब, ठीक है। और ये होल नंबर में भी आता है जो कि स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो उसमें भी आता है ये। और ये आता है स्टूडेंट्स इंटीजर नंबर में भी आता है। ओके, इंटीजर नंबर हमारा पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो है ये क्या है, सबसेट है किसके, नेचुरल नंबर, रियल नंबर एंड होल नंबर। ओके, तो लिखेंगे हम लोग सेट्स ए बी एंड सी are the subsets of natural number, whole number and integer नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हो कि
रियल नंबर भी आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोगों को लिखना है तो। ओके, सेट ए बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टूडेंट हमारा क्या आता है, 4, टेबल ऑफ 4। ठीक है, 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। ये 3 डॉट क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा नंबर जो है हमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यू हमारा ये नंबर बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ। सेट टी इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, इवन स्क्वायर नंबर, इवन नंबर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा 2 4 6 7 जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इवन नंबर। और आपको क्या बोला है, स्क्वायर करना है उसका। ठीक है, तो इवन नंबर क्या है हमारा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, फिर नेक्स्ट इवन नंबर हमारा है 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर होता है 8, 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह स्टूडेंट ये क्या होगा, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और हम लोग दे देंगे इसको डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है इवन नंबर का स्क्वायर। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारा आ रहा है 4 8 12 16। ये हमारा नेचुरल नंबर में भी आता है, होल नंबर में भी आता है, और इंटीजर नंबर में भी आता है। तो उसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसा कि सेट पी एंड सेट टी आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। इन सभी में ये नंबर्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हमें क्या दिया स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देखे थे हम लोग एक बार, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। और हमें आगे दिया है कि लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, और देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स हमें यू क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स क्या किया है, स्कोर किया है, इसमें मैथमेटिक्स में। ओके, तो वो क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सॉरी ए हो गया, सेट ए हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है हमारा क्या होगा, इससे अदर देन होगा, मतलब क्या, जिन्होंने लेस देन 50% मार्क्स स्कोर किया है वो होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया ऑलरेडी, हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो भी एलिमेंट ए में आएगा वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं आएगा। तो अगर 50% और मोर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर सेट ए में आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या आएंगे, ठीक है, द स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में जो भी बच्चे 50% से कम इनका मार्क्स आया है वो कहाँ पे आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ।